हाय स्टूडेंट्स, हाय दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं कपिल देव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको बनाएंगे, इन सभी बातों को सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका काम बस इतना है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे इनको बदलते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के और क्लास 12th दोनों के ही बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई सेंटेंसेस पूछ लिया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, चाहे वो यूपी बोर्ड का 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इम्पेरेटिव सेंटेंस दोस्तों हिंदी में इन्हें कहते हैं आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें पहचानने के कुछ तरीके हैं। पहले आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर पेपर में आ जाए तो कैसे पहचानेंगे ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, और फिर इसके रूल्स को बताएंगे। तो दोस्तों, कैसे पहचानेंगे हम इनको। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है, यू होता है इसमें सब्जेक्ट, वो छिपा रहता है। छिपा रहता है अर्थात इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, अर्थात इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको इसमें कोई भी सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इसमें कि इसमें पहचानने के क्या तरीके हैं कि इसमें एक तो आपको ऑर्डर यानी कि आदेश, इन सेंटेंसेस में आपको या तो आदेश मिलेगा या रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना। या आपको प्रार्थना करते हुए कोई नजर आएगा, तो रिक्वेस्ट करेगा आपसे कोई, या एडवाइस यानी कि सलाह। ये चीज़ें दोस्तों होती हैं इसमें, या तो आपको ऑर्डर मिलेगा या रिक्वेस्ट या एडवाइस। इन तीनों में से हर सेंटेंसेस में इन तीनों में से कोई ना कोई आपको एक बात मिल जाएगी और उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस इम्परेटिव का है। जैसे कि आपको बता दें एग्जांपल में, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। इस सेंटेंसेस में दोस्तों, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, अर्थात यू सब्जेक्ट चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यू सिट डाउन, लेकिन यही वाला जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ रहता है, अर्थात ये नहीं दिखता है। तो सिट डाउन बैठ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। तो दोस्तों, इसमें क्या है, ऑर्डर का भाव प्रतीत हो रहा है। जैसे कि टीचर क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और फिर
टीचर उनको ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ, ना कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, कम हियर, यहाँ आओ। दोस्तों रिक्वेस्ट है, डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो, गरीबों से नफरत मत करो। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कोई सलाह दे रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में दोस्तों हमें कोई भी सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इन तीन वाक्यों के जरिए आप पहचान चुके होंगे कि क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, उनको कैसे पहचानेंगे। अब देखते हैं कि इनको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और इनके क्या रूल्स होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या रूल्स हैं। रूल दोस्तों पूरा बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। पूरा स्ट्रक्चर के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इनको बदलेंगे। तो स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले लेट। अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, लेट लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में हम बी का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हम बी थ्री का मतलब है दोस्तों वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में अगर कोई हमारा एक्स्ट्रा वर्ड बच जाता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और दोस्तों अगर आप, जैसा कि हमने बताया था, यू जो होता है छिपा हुआ रहता है, तो हम लास्ट में बाई यू, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा यहाँ तक हो चुका है। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। बाई यू लगा देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई गलत नहीं करेगा, और नहीं लगाएंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। तो इस स्ट्रक्चर से दोस्तों हम इम्परेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ब्रिंग योर बुक, यह दोस्तों हमारा क्या है, एक्टिव है। इसे हम कैसे पैसे में बदलते हैं, आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के जरिए। देखिए दोस्तों, ब्रिंग योर बुक, इस स्ट्रक्चर से हम इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट लगा है, पैसे बना रहे हैं तो हम लेट लगाएंगे। लेट लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा योर बुक, तो योर बुक को रख देंगे, योर बुक। उसके बाद में दोस्तों क्या है हमारा स्ट्रक्चर में, बी, तो बी लगाएंगे। उसके बाद क्या है, बी थ्री का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है हमारे इसमें, ब्रिंग, तो क्या है आ जाएगा इसमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म ब्राउट। अब बाई यू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे बनाइए, लेट योर बुक बी ब्राउट। आइए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जैसे पोस्ट दिस लेटर एट वंस। कैसे बनाएंगे इसे, वैसे उसी तरीके से सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट लगा दो। उसके बाद में दोस्तों क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस लेटर, तो यहाँ पे हम दिस लेटर लगाएंगे। दिस लेटर लगा दिया। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा, हमने बी लगा दिया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, पोस्टेड। अब एक्स्ट्रा वर्ड बचा है तो यहाँ पे लगा देंगे एट वंस। इस तरह से ये हमारा दोस्तों क्या बना है, पैसे। ये दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आई होप आपको इन दो सेंटेंसेस में, दो एग्जांपल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट तरीके पे कि अगर हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसे कैसे पैसे में बदलेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है ये भी। तो देखिए दोस्तों
कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो हम उसे बनाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल वही सेम तरीका है। पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद दोस्तों क्या लगाएंगे हम, नॉट। ये बढ़ जाता है बस हमारा नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में B3। बस ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमारा एक्टिव का, डू नॉट हेट द पुअर। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। इसमें क्या है दोस्तों, एडवाइस है। इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों अगर नेगेटिव होता है तो वह डायरेक्टली डू नॉट से स्टार्ट होता है। डू नॉट लगा हो तो ये मत समझ लेना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है कि उसमें डू या डज आता है, नहीं। उसमें डू डज आता है तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही तो आता है। तो इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो नेगेटिव वाक्य जो इम्परेटिव सेंटेंसेस के होते हैं वो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं या नेवर से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों इसे आइए पैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द पुअर। लेट द पुअर, उसके बाद में नेगेटिव है तो दोस्तों देखो ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और इसके बाद में क्या है दोस्तों, बी है तो हम बी लगा देंगे। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म क्या कहलाएंगे, हेट की। यानी वर्ब हमारा हेट है तो क्या आ जाएगा, हेटेड। बस बन गया दोस्तों हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डोंट बीट द एनिमल्स। क्या दोस्तों, डोंट बीट द एनिमल्स, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। डोंट मतलब सेम ही है, डू नॉट बीट द एनिमल्स यानी जानवरों को मत मारो। तो दोस्तों पैसिव कैसे बनाएंगे इसका, वही उसी तरीके से सबसे पहले लेट लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा एनिमल्स तो एनिमल्स लगा देंगे, एनिमल्स। उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद में बी लगा देंगे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीटन। क्या होती है, बीटन। इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाक्यों को कैसे हम पैसिव स्ट्रक्चर में बदलेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। इन दो एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट बचा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने जो इम्परेटिव सेंटेंस है जिनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है उनको हम कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। कुछ, हाँ दोस्तों, कुछ हमारे इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उनको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी देखते हैं। दोस्तों इनके कुछ रूल्स हैं, आइए उनको रूल्स के बारे में आपको समझाते हैं, फिर एग्जांपल के जरिए आपको बताते हैं। तो क्या रूल्स हैं इनकी दोस्तों, अगर हमारा ऑर्डर दिया है, ऑर्डर, अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया है तो हम जो पैसिव वॉइस का यानी कि पैसिव का सेंटेंस है उसे हम स्टार्ट करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। अगर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। और दोस्तों अगर हमारा एडवाइस है तो हम लगाएंगे, यू आर एडवाइस। दोस्तों इस तरह से अगर हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं होता है और सेंटेंस में ऑर्डर दिया है तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट
तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। अगर एडवाइस है तो लिखेंगे यू आर एडवाइस्ड। कैसे दोस्तों, जाइएगा मत। अभी देखिए, आपको एग्जाम्पल के जरिए बिल्कुल ही आपको कंफर्म करा देंगे, बिल्कुल ही आपको ये बनाने आ जाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एक्टिव है हमारा, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ दोस्तों, जब टीचर क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट खड़े होते हैं, तो टीचर उनको ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ, ना कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ना कि उनको सलाह देते हैं, बल्कि ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ, तभी स्टूडेंट बैठते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, ऑर्डर है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, केवल क्या क्या दिया है, हमारा वर्ब दिया है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम लेट से बना लेते। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इसमें ऑर्डर है तो यहाँ से बनाएंगे हम यू आर ऑर्डर्ड। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगानी है, हमें ऑर्डर्ड करना है, ना कि ऑर्डर। ऑर्डर्ड। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसको टू से लग जोड़ देंगे हम। ऑर्डर टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। रही जो कमी रह गई है उसको आइए नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए पूरी कर लेते हैं। क्या है दोस्तों अगला एग्जांपल? प्लीज कम हियर। क्या है दोस्तों, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस सेंटेंस में क्या भाव है। जब प्लीज लग गया तो जाहिर सी बात है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि कृपया यहाँ आइए। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो लेट से बना देते। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। इन अब दोस्तों क्या लगाएंगे, टू लगाकर हम अगला सेंटेंस को जोड़ देंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारा रिक्वेस्टेड लग गया है तो प्लीज़ का जो इम्पोर्टेंस है, प्लीज़ की इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, तब प्लीज़ को नहीं लगाना है। तो टू कम हियर, इस तरह से बना हमारा सेंटेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट और देख लेते हैं एक एग्जांपल एक्टिव का, जैसे डू नॉट स्मोकिंग, धूम्रपान मत करो। दोस्तों धूम्रपान मत करो, आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या भाव है हमारा। इसमें कोई आपको ना ही ऑर्डर दे रहा है कि धूम्रपान मत करो, ना ही कोई आपसे जो है प्रार्थना कर रहा है कि स्मोकिंग मत करो। और क्या कर रहा है, इसमें कोई सलाह दे रहा है कि यही गलत काम है, ये स्मोकिंग मत करो। तो इसमें क्या है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम इसी वाले तरीके से इसको बनाएंगे। कैसे, यू और एडवाइज्ड, क्योंकि एडवाइस है तो क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। अब टू लगाकर, हाँ दोस्तों ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर डू नॉट हो तो क्या लगाना है, डू नॉट हो तो हमें नॉट टू कर देना है। नॉट को पहले लगाना है फिर टू लगाना है। ऊपर वाले वाक्यों में हम टू लगाकर सीधा सेंटेंस को जोड़ देते थे, लेकिन अगर डू नॉट से हमारा वाक्य प्रारंभ है, यानी कि डू नॉट नेगेटिव है, तो हम नॉट को पहले लगाएंगे और टू को बाद में लगाएंगे। नॉट टू स्मोकिंग। बस दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्टिव से पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अभी एक तरीका इसका बाकी है, आइए उस हम नेक्स्ट मेथड को भी आपको समझा देते हैं कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो कैसे हम उनको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट मेथड को। तो आइए दोस्तों इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको वो भी बता देते हैं। जैसे अगर डबल ऑब्जेक्ट आता है तो कैसे बनाएंगे हम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, ये हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी समझाएंगे दोस्तों
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में B3, और उसके बाद दोस्तों क्या लगाना है, बाई, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक्टिव का पहले, जैसे गिव मी योर बुक। ये दोस्तों हमारा एक्टिव दिया है और इसे पैसे में चेंज करना है। देखिए कैसे किया जाएगा। गिव मी योर बुक, इसमें दोस्तों दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी और एक है योर बुक। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। हमें पैसे बनाएंगे, पैसे बॉयज में लगाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, वो अभी हमने जैसा कि लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो पहचानने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत ही आसानी से हम इसको पहचानेंगे। कैसे, क्या या किसको, यानी क्या या किसको। इन दो प्रश्न कर लो दोस्तों। अगर हम क्या वाला प्रश्न करते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें लिखा है गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपनी किताब दो। तो क्या दो, किताब दो, क्या दो, किताब दो। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दो, मी, यानी मुझे दो। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या वाला प्रश्न करोगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर किसको वाला प्रश्न करोगे तो मिलेगा हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए देखो दोस्तों, इसे कैसे हम पैसिव स्ट्रक्चर में बदलते हैं। जैसे हमें कैसे लेट से बनाना है, लेट लगा दो। पहले कौन सा लगाना है, ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, योर बुक, योर बुक। उसके बाद में क्या लगाना है दोस्तों, देखो बी लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, B3 थर्ड फॉर्म, यानी कि गिवन लगाना है, गिवन। उसके बाद में क्या लगाना है, बाई लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है कौन सा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, मी। तो बाई मी। बस दोस्तों इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम कैसे उनको पैसिव स्ट्रक्चर में बदलते हैं, कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है घर के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे इसको पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। जैसे ब्रिंग हिम दिस बॉल, ब्रिंग हिम दिस बॉल। ये दोस्तों आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में इसे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका रिप्लाई देना है और बताइएगा हमें कि कैसे इसे आपने बनाया है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट बचा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।